हाय दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे तरफ से एक प्यार भरा शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपकी व्याकरण पुस्तक में से एक क्लास दे रही हूँ। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग आपके व्याकरण पुस्तक में से यानी कि स्टैंडर्ड 3 के व्याकरण पुस्तक में से 2 पाठ पढ़ चुके हैं, जो कि था हमारा वर्ण, वर्णमाला, वर्ण का सांकेतिक रूप यानी कि मात्रा। आज हम आपके व्याकरण के बारे में यानी कि हिंदी के जो व्याकरण ज्ञान है उसमें जो शब्द और वाक्य का अर्थ क्या है, वो कैसा है, क्या बनता है, कैसे बनता है, उस सब के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके पाठ 4 के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, आप सब ये देख सकते हो कि यह आपके व्याकरण पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 का विषय वस्तु है शब्द और वाक्य। शब्द यानी कि वर्ड एंड वाक्य यानी कि सेंटेंस। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि शब्द और वाक्य क्या है। ये तो आप बहुत पहले भी जाने हैं, थोड़ा इसको और ज़्यादा जानेंगे। तो बच्चों, शब्द क्या है? देखिए, अगर हम किसी चीज़ का नाम बताएंगे, कोई लोग का नाम बताएंगे, तो हमको उनको बताने के लिए, उनकी ज्ञान कराने के लिए कुछ वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाना पड़ता है। जैसे कि मानो यहाँ पे दिया है, ये एक छवि है। देखो, ये किसका छवि है? ये है डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस का छवि है। तो अगर इसको हम बोलेंगे या लिखेंगे तो कैसे? हमें इसको बोलने के लिए डाक घर, ये 4 वर्णों को साथ में जोड़कर लिखना है और इसको सही ढंग से भी लिखना है। क्योंकि अगर हम ये डाक घर के जगह अगर डाक घर का लिख दे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं आएगा और हम समझ नहीं पाएंगे कि ये जगह का नाम क्या है। तो बच्चों, किसी के नाम को बताने के लिए अगर हम वर्णों को जोड़कर कुछ बनाते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। और हमेशा बच्चों याद रखना, शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम से यानी कि सही ढंग से, सही तरीके से, जो वर्ण जहाँ पे रहना चाहिए उसको वहाँ पे रख कर लिखना या बोलना चाहिए। तभी जाके उसका अर्थ हमें कुछ, वो जो शब्द हम बोलेंगे उसका कुछ अर्थ हमें पता चलता है। जैसे देखो, ये दिया है, या जहाँ पे आप स्पाइडरमैन के कार्टून देखते हो, ये कौन क्या है? टीवी है यानी कि टेलीविजन। अगर हम टेलीविजन ऐसे लिखेंगे तो टेलीविजन पता चलेगा। अगर इस अक्षर यानी कि इस वर्णों को अगर उल्टा पुल्टा कर देंगे तो ये सही अर्थ नहीं आएगा, तो इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो बच्चों, अभी तो आपको समझ में आ गया कि शब्द बनाने के लिए हमें क्या करना जरूरी है। शब्द बनाने के लिए हमें वर्णों को सही क्रम से, सही ढंग से लिखना या बोलना पड़ेगा, जैसे कि उसका कोई एक अर्थ निकला है। तो बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? ना वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों के सही क्रमिक समूहों को शब्द कहते हैं। और बच्चों, हमेशा याद रखना, आपको शब्द उसी को कहना है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। बिना अर्थ वाले कोई भी शब्द नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कभी कभी हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु अर्थ वाले शब्द के साथ हमें उसका प्रयोग यानी कि बोलने में उसको प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई आए, पापा ऑफिस से आए, तो बोल देते हैं, अरे चाय वाय कुछ लाओ। इसका मतलब चाय का अर्थ आपको समझ में आ गया, लेकिन वाय का अर्थ हमें पता नहीं है। लेकिन हम बोलने के समय वैसे ही अपना आदत है तो बोल देते हैं चाय वाय कुछ लाओ। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, लेकिन लिखित रूप में शब्द का सिर्फ आर्थिक मतलब कि अर्थ जिसमें है वो शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि व्याकरण में सिर्फ अर्थ सार्थक यानी कि अर्थ होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, शब्द क्या है ये आपको पता चल गया। और हमेशा याद रखना, शब्द को अर्थपूर्ण बनाने के लिए यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए हमें वर्णों को सही ढंग से लिखना है। जैसे कि देखो, विद्यालय, इसको अगर उल्टा पुल्टा करेंगे तो इसका अर्थ नहीं आएगा और वो शब्द नहीं बनेगा। तो बच्चा हमेशा याद रखना, शब्द बनाने के लिए उसको सही तरीके से लिखना चाहिए। तो बच्चों, ये रहा आपके लिए शब्द। तो शब्द किसे लेकर बनता है? हाँ, वर्णों के मेल से बनता है। और हमेशा याद रखना, वर्णों के सार्थक मेल यानी कि कोई अर्थ होने वाला मेल से बनता है। तो बच्चों, ये गया आपका शब्द।
तो बच्चों अगर हम सिर्फ शब्द बोलेंगे तो क्या चलेगा? ऐसे कि अगर मैं बोल दूँ माँ चा पा, ऐसे चाय पानी दो, या ऐसे कुछ छोड़ छोड़ के बोल दूँ या फिर शब्दों को अलग करके बोल दूँ तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? लेकिन अगर इस शब्दों को जोड़कर मैं कुछ बोलूँ जैसे कि माँ मुझे चाय पानी दो, ऐसे बोलूँगा तो पता चलेगा कि मैं माँ को कुछ खाने के लिए या पीने के लिए मांग रही हूँ। तो बच्चों हमेशा याद रखना, शब्दों को तो हम किसी वस्तु का नाम देने के लिए बोल देते हैं, लेकिन अगर हमारे मन की बात किसी को कहेंगे तो उसके लिए हमें उसको सही क्रम से सही ढंग से लिखना पड़ेगा, जिससे दूसरों को, हमारे सामने जो है या सुनने वाले हैं उनको पता चलेगी हम क्या कह रहे हैं। तो बच्चों यही जो हम अपने मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं ना, उसके लिए जो व्यवहार करते हैं वो होता है वाक्य। यानी कि अधिक शब्दों को मेल करके हम जो बनाकर बोलते हैं या लिखते हैं वो होता है वाक्य। और वाक्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को लेकर बनता है, और शब्दों की तरह जैसे शब्द में वर्णों को सही क्रम से रखना है, वैसे वाक्य बनाने के समय भी हमें सही शब्द को सही स्थान पर रखना है। जैसे देखो रानी पढ़ रही है, रानी पढ़ रही है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि रानी पढ़ रही है। अगर मैं इसको उल्टा करके बोलूँ पढ़ रानी है रही, इसको कुछ पता चलता है आपको? नहीं हो रहा है ना। तो ये सुनने में और बोलने में थोड़ा अलग सुनाई दे रहा है, तो ये गलत है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको वाक्य बनाना है तो आपको शब्दों को सही क्रम से सही ढंग से सही स्थान पर रखकर लिखना है या बोलना है। तो बच्चों वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो बच्चे याद रखो, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये आप अगले क्लास में पढ़ेंगे कि वाक्य कैसे, वाक्य में जो लिखा होता है शब्द उनका कुछ अलग अलग नाम होता है, कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा शब्द बाद में आएगा। उसी प्रकार वाक्य भी अलग अलग प्रकार है, ये सब आप अगले क्लास में जानोगे। तो सिर्फ ये याद रखो, जो वाक्य आपको सुनने में और बोलने में अच्छा लगेगा तो जानना वो सही वाक्य है, और उस वाक्य का अर्थ आपको जल्दी से ही पता चल जाता है तो वो सही वाक्य है। जैसे देखो बंदर है पर बैठा पेड़, इसका कुछ मतलब पता चलता है आपको? बंदर है पर बैठा पेड़। लेकिन अगर हम इसको सजा के लिख देंगे पेड़ पर बंदर बैठा है, इसका मतलब आपको पता चल गया कि पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। तो ये होता है सही मायने में वाक्य। तो इसका मतलब आपको शब्दों को ऐसे लिखना है जैसे उसका कोई अर्थ निकल आए। तो बच्चों मैं फिर से इस विषय की जो मुख्य बिंदु बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। वर्णों को सही क्रम से लिखने के बाद वो शब्द बनता है, शब्दों को सही क्रम से लिखने के बाद वो वाक्य बनता है। हमेशा याद रखना, शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और हर एक वाक्य का भी कोई ना कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ वाले जो लिखा होता है वो वाक्य नहीं बनता है। तो बच्चों ये रहा आपका पूरे विषय वस्तु। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया है। तो बच्चों यहाँ पे देखो कितना सीखा। ये आपके लिए 2 गुलदस्ते दिया है। एक गुलदस्त में कुछ लिखा है पर वो शब्द नहीं है, मतलब कि अर्थ वाले शब्द नहीं है, उसको उल्टा पुल्टा करके लिखा है। तो आपको क्या करना है, ये गुलदस्ते के जो पंख है उसमें से सही जो अक्षर दिया है उसको सही मेल बनाकर यहाँ पे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाकर लिखना है। मैं आपको एक बता देती हूँ। तरकबू, तरकबू का मतलब कुछ निकलता है क्या? नहीं ना। अगर हम इसको लिखेंगे कबूतर, कबूतर, तो उसका मतलब निकलता है कबूतर एक पक्षी है। तो ऐसे आपको बाकी सबको करना है जैसे मैंने यहाँ पे कर दिए। देखो मैंने यहाँ पे 2 गुलदस्ते बनाई है, इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखी। जैसे देखो मैंने इसको नंबरिंग भी कर दी, आपको पता चल जाएगा कौन सा वर्ड क्या बना है। पहला वर्ड तरकबू बना है कबूतर, दूसरा रीघ और मलक, यहाँ पे 2 वर्ड है तो ये बना है रीघ मतलब घड़ी और कमल। तीसरा वर्ड तरजबू यानी कि यहाँ पे बना है तरबूज। चौथी अरना और बताकी, इसका मतलब अरना का बना है अनार और बताकी का बना है किताब। उसके बाद आया नंबर 5 निशेर, निशेर को मैंने बनाई शेरनी। और उसके बाद बना
इपाचार को मैंने बनाई 4 पाई। तो बच्चों ऐसे आपको भी इसको अपने कॉपी में बनाना है और करना है। नंबर 2 वाला देखो, शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाओ। देखो ये जो दिया है यहाँ पे कुछ शब्दों का मेल, ये सही मायने में वाक्य नहीं है, आपको इसको ठीक कर क्रम के हिसाब से लिखकर वाक्य बनाना है। राशि का विद्यालय है गई, ये देखो गलत लग रहा है ना, हमको सुनने में थोड़ा अलग सा लग रहा है, तो इसको हम सही ढंग से लिखेंगे। राशि का विद्यालय गई है, पहले नाम आएगा राशि का, उसके बाद विद्यालय, उसके बाद गई है उसका काम। वैसे दूसरा वाला गया सर्कस से देखने विपुल, यस विपुल सर्कस देखने गया है, विपुल सर्कस देखने गया है। तो बच्चा तीसरा वाला अमित है नगर नेहरू रहता में, तो हमको पहले क्या लिखना है, अमित नेहरू नगर में रहता है। तो बच्चों आप हमेशा याद रखना है वाले जो वर्ड है ये लास्ट में आएगा, ये सिर्फ जानकारी के लिए, लेकिन इसका एक अलग सा नियम भी है। आप सिर्फ इतना याद रखो, पहले जो आएगा वो कोई ना कोई नाम होना है, और जो लास्ट में आएगा वो किसी काम को यानी कि किसी कार्य को समझाता है, जैसे वैसे होना चाहिए। नमन है पढ़ रहा अखबार, नमन अखबार पढ़ रहा है। आज़ादी गांधी जी दिलाई ने, गांधी जी ने आज़ादी दिलाई। तो बच्चों इसको मैंने इस कॉपी में भी लिख दी। उसके साथ साथ बच्चों देखो जो मैंने आपके विषय वस्तु पढ़ाई उसका जो मुख्य बिंदु है मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको पढ़ सकते हो और अपने कॉपी में लिख कर भी समझ सकते हो। उसके साथ साथ मैं आज की पाठ की शेष में आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, यानी कि गृह कार्य। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, ये वर्ड मैंने उल्टा पुल्टा करके अक्षर को लिखी है, आपको इसको सही करके अर्थपूर्ण शब्द लिखना है। और नंबर 2, 10 अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर लिखो, यानी कि आपको 10 सही वाक्य लिखना है जिसका अर्थ कुछ ना कुछ निकलता है। तो बच्चों ये रहा आपका पूरे विषय वस्तु, आप इसको घर में ध्यान से पढ़िए और मैंने जो हार्ड कॉपी में मुख्य बिंदु लिखी है उसको अनुसरण कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई भी समस्या आए तो मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो बच्चों घर में रहो, पढ़ाई करो और खूब मस्ती करो। थैंक यू।